वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है मंगलवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 5:45 और 5:45 से थोड़ा ऊपर टाइम हो गया था। मैं जो उठी थी मतलब 5:45 बजे करीब ही उठी थी। बस सीधा झाड़ू मतलब वॉशरूम वगैरह जाके सीधा झाड़ू ली है और सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी उठते हैं ना तो सबसे पहले जो भी हमने रात को खाना वगैरह खाया होता है थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है और सबसे पहले जो है झाड़ू वाड़ू लगानी ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह लक्ष्मी जी आती हैं तो सबसे पहले झाड़ू जो है लगानी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने लाइट वगैरह जला दी है और कर रही हूँ लहसुन प्याज काटने की तैयारी, क्योंकि बच्चों के तो खैर लंच जाते नहीं है। काव्या का जाता है, उर्वी का नहीं जाता लंच, क्योंकि वो तो आ जाती है जल्दी 11 साढ़े 11 तक, लेकिन पतिदेव लेकर जाते हैं अपना लंच। लंच में आज बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी और रोटी। मटर पनीर जो है ना, कई बार ऐसा होता है जैसे हमें अगर सुबह बनाने होते हैं ना तो मैं रात को ही मंगवा के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह देखो उठते ही एकदम अचानक से कोई नहीं जाएगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई ऐसा होम डिलीवरी का कोई ऐसा चक्कर है नहीं, कोई यहाँ पर होम डिलीवरी वगैरह हम लोग नहीं कराते हैं, तो हम लोग को सामान जो है साथ में लेकर आना पड़ता है। तो जब हम लोग रात में मार्केट गए थे ना, जब मैंने ग्रोसरी वगैरह का सामान लेकर आए थे तो माँ और सब्जी वगैरह लेकर आए थे, तभी लेकर आ गई थी मैं साथ में ही। पनीर और सफल मटर जो है मैं दोनों को साथ में ले आई थी और अब जो है बना रही हूँ। यहाँ पर जो है लहसुन प्याज हो गए, सब्जी छोक लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज कट करके उनका पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें 1 चमचा मैं तेल डालूंगी। नाप के 1 चमचा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि तेल ज़्यादा तेल ज़्यादा मसालों का खाना है ना, इनको किया हुआ है बंद, तो इसीलिए सिर्फ 1 चमचा। और ये ऐसी सब्जियों में तो देखो तेल थोड़ा ज़्यादा लग भी जाता है, क्योंकि फिर नुकसान होता है, मतलब ख़राब अगर टेस्ट ना आए ना तो फिर सब लोगों का मन दुखी होता है। कई बार पनीर तो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से ना मटर पनीर वगैरह इन सब चीज़ों में, चाप में, इनमें तेल मसाले लगते ही ज़्यादा हैं। जो नॉर्मली सब्जी होती है ना हमारी, उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगता है इसमें। तो जी यहाँ पर ऑयल मेरा हो गया है। अब इसमें मैं 2 इलायची और काली मिर्च डालूँगी और पनीर को कट करके मैंने रख दिया है यहाँ पर। पनीर के छोटे छोटे से पीसेस मैंने करके रख दिए हैं और मैं इसमें 2 इलायची, सिर्फ 2 इलायची इसलिए डालती हूँ कि ज़्यादा इलायची इनको पसंद नहीं है, तो इनकी सारी जो पसंद को ध्यान में रख कर ही जो है सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर है ना ये सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। और बच्चे तो जैसी मर्ज़ी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन ये है ना बस थोड़ा-सा इनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो जी यहाँ पर मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च के बाद मैंने जो ये पेस्ट बनाया था ना, ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें जो बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, बस ये 4 बेसिक मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी और इस मसाले को कुछ देर के लिए अच्छे से भूनने के लिए रख दूँगी ढक के। मसाला भूनने के बाद है ना, जो सफल मटर मैंने धो के रखी हुई थी ना, उसको मैं अच्छे से भून लूँगी इसमें। और सफल मटर को पहले गलाऊंगी इसी में, मसाले में है ना, कुछ देर के लिए सफल मटर को ही गलाऊंगी। अब देखिए मसाले का कलर जो है बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, बहुत बढ़िया रेड रेड सा कलर बिल्कुल हो गया है। और मटर को मैंने काफ़ी देर के लिए मसाले में भूना था, करीब 15-20 मिनट के लिए मैंने इसमें मटर को भूना था। क्योंकि क्या है ना कि मटर, ये वाली मटर थोड़ी लेट गलती है। ये तो आपको भी पता ही होगा कि जो फली वाली मटर होती है और इसमें सफल मटर में, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और इसीलिए ये थोड़ा लेट गलती है। तो भी इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया है। अब इसमें करीब मैं 1-1.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और हल्का सा गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जब तक ये है ना बहुत अच्छे से गल ना जाए और ये थिक ग्रेवी सी ना बन जाए ना, तब तक मैं इसमें जो है अच्छे से इसे भूनूँगी, ताकि जो मसाला है वो भी अच्छे से मिक्सअप हो जाए और पानी की जो थिक ग्रेवी है ना वो भी ग्रेवी बन जाए। तो इसीलिए ना यहाँ पर मैं, जब तक पानी में उबाल आता है ना तब तक मैं इसको खुला ही पकाऊँगी। उबाल आने के बाद है ना मैं इसमें ढककर जो है सिम गैस कर दूँगी, मंदी गैस पे, और फिर उसके बाद इसे अच्छे से पकाऊँगी। फिर उसके बाद करीब ये 15-20 मिनट और पकेगी, फिर तब जाके ये सब्ज़ी जो है बनकर होगी रेडी। तो जी चलिए, सब्ज़ी को उबाल आ गया है, अब इसको हल्की सी आँच करके जो है ढक देते हैं इसको। सब्जी को है रख दूँगी दूसरी गैस पे, इतनी सब्ज़ी बनेगी उतने ही रोटियां जो है सेक लूँगी, क्योंकि सेकने टाइम भी बस हो ही गया था रोटियां सेकने का। तो गैस को मैंने सॉरी, कढ़ाई को मैंने उतार के दूसरी गैस पे रख दिया है। अब मैं इतने सेक लूँगी रोटियां। बच्चे लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ काव्या लेकर जाएगी और काव्या का टाइम तो है जल्दी का, बहुत ज़्यादा जल्दी से है। तो इसीलिए करीब मैं 6 बजे लगी थी ना सब्ज़ी बनाने, 6 सवा 6, और करीब मेरे को मतलब 7 तो बज ही जाते हैं, इतनी ऐसी सब्ज़ी में बनाने में ना, कढ़ाई वगैरह सब्ज़ी में बनाने में तो 7 बज ही जाते हैं आराम से।
तो अभी करीब 7 ही बज चुके थे और बस काव्या का टाइम है 7:30 का, और तब तक जो है मैं फटाफट से रोटियां जो है सेक लेती हूँ। खैर इनकी रोटियां सेकूंगी बाद में, क्योंकि इनको अभी नहीं जाना है, ये तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही जाते हैं हमेशा से। बीच बीच में यही काम होता है कि बहुत ज़्यादा कभी बच्चे ये इनके बच्चों का ये नहीं मिल रहा है, कभी वो नहीं मिल रहा है, तो बार बार से मतलब किचन छोड़ के जो है इनको भी देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। धैर्य उठ गया, उसने पॉटी कर दी, तो बीच में जो है ना उसको भी बस देखना है कि उसकी पॉटी वगैरह पहले साफ़ करनी है। और बच्चे का तो पता नहीं है ना, उसका टाइम कभी जल्दी का है उठने का, कभी बाद का, और उठते ही है ना कभी कभी जो है पॉटी तो करता ही है, कभी कभी नहीं भी, तो बीच बीच के ये काम जो है ना बहुत ऐड हो जाते हैं, और इस वजह से थोड़ा काम कभी कभी लेट भी हो जाता है। बाकी वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का टेंशन इसलिए होती है, बच्चे कभी अपने सॉक्स कहाँ घूम रहे हैं, कभी कहाँ रख दिए, कभी कहाँ रख दिए, तो बस भूल ही जाते हैं। और ज़्यादातर ये काम उर्वी के होते हैं बहुत ज़्यादा से। उर्वी हमेशा अपनी चीज़ों को जो है इधर उधर रख के भूलती है, और आज जो है उसके सॉक्स नहीं मिल रहे थे। मैंने हमेशा से उसको बोला है कि सॉक्स अपने जूतों में रखो, लेकिन नहीं रखती, और आज उसका एक सॉक्स जो है नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिला ना तो शाम तक दूसरा लाना भी पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो जो दिक्कत होती है, क्योंकि फुल यूनि। तो जी चलिए, किचन का जो सारा लंच वगैरह सब पैक हो गया है। अब आ गई हूँ रूम में। सबसे पहले उर्वी को छोड़ने गए हैं इसके डैडी, तो तब तक मैं जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद जो है फिर किचन की क्लीनिंग करूँगी। बेडशीट ठीक करने का मतलब मेन मकसद ये है ना, कोई आ जाए नीचे से या बाहर से कहीं से, तो बेडशीट ठीक रहती है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ना बेडशीट पर ही ध्यान जाता है कि अगर धैर्य उठ गया है तो सबसे पहले बेडशीट को ठीक कर दूँ। और ऊपर से यहाँ पर ये शॉल भी बिछाना इसलिए ज़रूरी है, बच्चे इसी कोने पे बैठ के जो है खाना वगैरह खाते हैं, फिर बेडशीट में दाग लग जाता है, तो इस वजह से, वैसे भी ये कॉटन की बेडशीट है, तो इसमें दाग लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और हटता भी बहुत मुश्किल से है, फिर रगड़नी पड़ती हैं ये। और बेडशीट वगैरह धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए ना। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद थोड़ी कमरे की लोकेशन, मतलब इसका जो नक्शा है ना उसे भी ठीक कर दूँगी। क्या है ना कि सामान जो है इधर उधर, टेडी बियर वगैरह सब एक दूसरे रात को ऐसे फेंकते हैं ना, ये बस पूछो मत। इनका तो काम है फैलाने का, और हमारा काम है संवारने का। तो बस यही है कि आज पहले जो है कमरा ठीक कर लूँगी, फिर उसके बाद जो है किचन का काम। मेरी सिलाई मशीन के ऊपर भी पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से इतना सारा जो है सामान बैठ जाता है इस पे। कुछ जो भी, मतलब सबने इसको अड्डा बनाया हुआ है, कुछ चाहिए तो इस पे रख दो, कुछ चाहिए तो इस पे रख दो। मतलब ये है कि सामान जो भी लगे फालतू तो वो उस पे रख दो, तो इसलिए मशीन पे भी बहुत ज़्यादा से कई बार कबाड़ा हो जाता है, तो मुझे उसकी भी डेली सफाई करनी पड़ती है। तो जी सारी मतलब बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, अब जो है करूँगी किचन की क्लीनिंग। सबसे पहले बेड पायदान वगैरह झाड़ के रख दिए हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है लगाऊंगी झाड़ू, और बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी फिर उसके बाद, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू के बाद बर्तन साफ़ करने के बाद आ जाती है पोछे की बारी, और धैर्य को नहलाऊंगी बाद में। अभी तक पतिदेव जो हैं गए नहीं हैं, अभी ये नहाएंगे, नहाए नहीं है अभी। मतलब क्या है ना, इनको थोड़ा लेट जाना है, अभी थोड़ी सी दिक्कत है इन्हें, तो इस वजह से मना कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन फिर भी बोले चलो चला जाता हूँ, धीरे धीरे काम कर लूँगा। बस वही है ना, दिक्कत ये होती है कि पत्थरी वगैरह का दर्द ऐसे उठता है कभी कभी, तो बहुत बुरे तरीके से। तो इस वक्त ये परेशान है, तो मैं भी इन पे ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती इनको कि जाना है जाना। मैं तो बहुत मना करती हूँ, लेकिन ये छुट्टी भी नहीं करते हैं, सच बताऊँ तो। बहुत बोलती हूँ कि छुट्टी कर लो 1-2 दिन, ऐसा नहीं होता कि हम लोग इतने भी परेशान नहीं है कि 1-2 दिन तुम छुट्टी कर लोगे तो उससे कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये नहीं मानते। ये बोलते हैं कि नहीं, छुट्टी करने से क्या होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, ये दर्द में काम करते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, ये तो बस चल, अभी कुछ पता नहीं है। उसने 1 महीने की दवाई के लिए बोला है, और 1 महीने की दवाई के बाद ही डिसीज़न निकलेगा कि हाँ सही होगी या नहीं होगी, कैसे होंगी, निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, फिर कहीं और से दवाई वगैरह देखेंगे। तो जी बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब किचन को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। किचन को साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है लगा लूँगी पोछा। पोछा वगैरह लगाने में बहुत टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लगेगा, 5-10 मिनट ही लगेंगे। तो ये तो काम तो सब चलते रहेंगे, और बाकी आज करनी सिलाई भी है, क्योंकि मम्मी के सूट सिलने हैं आज, बहुत दिन हो गए उनको सोचते सोचते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सारा काम ख़त्म, ये जो है सो चुका है, देखिए नहला धुला दिया था इसको, और ये सो गया। और अब है ना मेरे को जो है करनी है सिलाई, आज कटिंग करके रखूँगी मम्मी के सूट। मम्मी काफ़ी दिनों से बोल रही है ना सिलने के लिए, तो आज सोच रही हूँ कि सिल लूँ। तो ये 2 सूट हैं मम्मी के, एक ये येलो कलर का है, ये वाला सूट सिलना है, और एक ये पिंक कलर का ये वाला सूट सिलना है। तो कई दिनों से बोल रही थी, और मैंने जो है
मतलब मैं बिज़ी भी थी और मैं अपने कपड़े वगैरह सब सिल रही थी ना बाहर के कस्टमर के, तो इसलिए सिल नहीं पाई थी। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे टाइम नहीं मिल पाता, तो लेकिन कोई इस चीज़ को समझता नहीं है कि हाँ, सबको यही लगता है कि अपने काम करती है टाइम से और दूसरों का नहीं करती। लेकिन फिर बच्चों के साथ 3-3 बच्चे हैं और फिर उसके बाद उनका ट्यूशन आना जाना, स्कूल का देखना। अभी इस वक्त एग्ज़ाम भी थे उर्वी के, तो इस वजह से ना तो नहीं हो पाया था। तो अब जो है मैंने सोचा कि आज जो है थोड़ा कुछ काम ज़्यादा है नहीं, सारा जो घर का ग्रोसरी वगैरह का था सब भर चुका है, सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अब कोई ऐसा बड़ा काम मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा कि आज जो है सिल ही देती हूँ। एक सूट आज तैयार कर दूँगी और एक सिल दूँगी कल। तो अभी 2 दिन के लिए मैं फ्री हूँ इन चीज़ के लिए, तो 2 दिन इनमें मैं बुक हो जाऊँगी। और अब जो है करके रखूँगी कटिंग। कटिंग करने में भी कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि दोनों सूटों की कटिंग करके एक साथ ही रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे भी मौका मिलेगा, सुबह शाम दोपहर जैसे भी टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा, मैं उस हिसाब से जो है सिल दूँगी। उसके बाद जो है ये कनागत कनागत जिनको मतलब श्राद्ध श्राद्ध बोलते हैं ना, तो श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर कस्टमर, वैसे भी त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रे हैं, करवा चौथ है, तो कपड़े जो हैं आने ही हैं, फिर कपड़े आने लग जाएंगे। फिर इसी वजह से तब थोड़ा बिज़ी हो जाऊंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी जो है कर लेती हूँ इसको, कटिंग वटिंग करके सिल देती हूँ। और मम्मी भी थोड़ी सी खुश हो जाएगी, मतलब खुश क्या हो जाएगी, गुस्सा आ रहा था उन्हें, मतलब थोड़ा सा उनका मूड ऑफ था कि मेरे सूट नहीं सिल रही है। लेकिन मैं मजबूर थी, तो इस वजह से ना नहीं सिल पाई थी। तो अब जो है आज कटिंग करके रख रही हूँ और सिल दूँगी। साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो जी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।